कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट है विद्युत। इसमें देखिए पहले आता है आवेश। इस आवेश की संकल्पना सबसे पहले आज से 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर नामक वस्तु पे रगड़ के कांच के टुकड़े को रगड़ के देखा था, तो वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। लेकिन इसका महत्व तो लगभग 2000 वर्ष तक किसी ने नहीं दिया था। लेकिन आज से 1600 वर्ष पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इससे बताया था कि अंबर की भांति और भी कई पदार्थ होते हैं जिनको आपस में एक दूसरे से रगड़ेंगे तो छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस वस्तु को उन्होंने ये बताया था गिलबर्ट ने कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें विद्युत का गुण आएगा, आवेशन का गुण आएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया आवेश। तो विद्युत जो आवेश होता है यह अंबर की तरह और भी कई तरह के जो आवेश वस्तुएं हैं। आवेश संरक्षण, जब कोई आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया सकता है न ही नष्ट किया सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया सकता है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, उसी तरह ये है कुल आवेश संरक्षण भी है कि मतलब ना या तो उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। ऐसा हम लोग देखा है कि मान लीजिए सौर ऊर्जा है, सूर्य से ऊर्जा हम लोग लिए। विद्युत आवेश होता है यह दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जब कोई वस्तु, आप किसी वस्तु को जैसे अंबर को कांच के टुकड़े से रगड़ेंगे तो कांच में उत्पन्न होगा, यानी कि कांच से क्या होगा, कुछ अंश अंबर में चला जाएगा, तो यह विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, धन आवेश और धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार होता है। तो जब किसी वस्तु से आपस में दो वस्तु का रगड़ा जाता है तो जिससे कुछ अंश निकल के बाहर आ जाते हैं तो वह धनात्मक हो जाता है और उसमें किसी वस्तु को देने की क्षमता होती है। और जो ऋण जो लेता है वह हमेशा उसमें ऋण आवेश होता है, यानी जो वस्तु हम रगड़े हैं दो वस्तुओं को जिससे निकल के दूसरे में गया है तो यह ऋणात्मक होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब हम किसी को दान करते हैं तो हमारे पास उसकी अधिकता होती है तो हम दान करते हैं, और जिसके पास कमी होता है वह लेता है। तो हम लोग क्या होते हैं, दाता। तो दाता हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और ग्राही और जो लेता है उसे कहते हैं ग्राही या ग्रहण करने वाला, तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये दो प्रकार का धनावेश होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हम लोग जो आवेश होता है वह उत्पन्न नहीं कर सकते, सिर्फ एक दूसरे के पास ट्रांसफर ही कर सकते हैं। कुलाम 1785 ईस्वी में वैद्युत बल संबंधी नियम दिए थे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। कुलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुलाम का ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और ये 1785 में कुलाम के विद्युत बल संबंधी नियम दिए थे। इसके नियम को कुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि उन्होंने बताया था बल का फार्मूला आपको पता है, पिछले क्लास पढ़ चुके हैं। एफ होता है, बल को दिखाते हैं, और किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल हो गया। ये देखिए हमारे दो आवेश हो गया Q1 और Q2, दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के समानुपाती होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो बीच की दूरी होती है इन दोनों आवेशों के, उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है। यानी उनके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। यदि हम दोनों को एक साथ मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। अब ये समानुपाती चिन्हता है तो प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया था इसका वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका कुलाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है।
F=Q1Q2/r²। इस नियम की व्याख्या मैंने अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। कूलाम का नियम मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो इसके बाद आप लोग इसको लिखने के बाद नोट्स में जरूर नोट्स कीजिएगा। उसके बाद आप लोग कूलाम का नियम पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से आगे का टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा।